इसको हम बोलते हैं अंतर पर्वतीय पठार। ठीक, आसपास जितने भी हैं सारे पर्वतों से घिरे हुए होंगे और बीच में पठार वाला हिस्सा होगा। अब अगर इसमें मैं बात करूं तो इसका उदाहरण अगर आपको मतलब समझना है, इसका नाम जानना है, तो ये है अमेरिका में जो अमेरिका का जो कोलोराडो जो पठार है वो इसका अच्छा उदाहरण है। ठीक है, यानी आसपास क्या है, इसके एक पर्वत है और बीच में क्या है, यानी चारों तरफ से वो किससे घिरा हुआ है, पर्वतों से घिरा है और बीच में क्या है, पठार है, प्लेट्यू है। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है, अमेरिका में जो कोलोराडो पठार है, प्लेट्यू है, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो एक तो ये हो गया अंतर पर्वतीय पठार। ठीक, तो ये हो गया। अब दूसरा पठार अगर मैं बात करूं तो एक होता है गिरिपदीय, है ना, गिरिपदीय। थोड़ा सा अगर जो हिंदी वाले स्टूडेंट है उनको तुरंत समझ में आ जाएगा। गिरी का अर्थ होता है पहाड़ या पर्वत और पदीय यानी पैर। ठीक है, तो अब इसके नाम से भी आप कई बार क्या होता है ना कि जो शब्द लिखे जाते हैं उनके नाम से भी आप बहुत सारी चीजें जान जाते हैं। तो गिरी यानी पहाड़ या पर्वत हो गया और पदीय यानी पैर। तो यानी कि कोई पठार कैसे होते हैं जो पर्वतों के बिल्कुल तल में, बॉटम में बने होते हैं, है ना, उनको हम इस श्रेणी में रखते हैं। देखिए, इसको एक चित्र से समझिए। मान लीजिए ये कोई पहाड़ है, ठीक है, कोई पहाड़ है, कोई चोटी है और इसके बाद यहां पर इसके बिल्कुल तल में, है ना, यहाँ ये बॉटम है ना, ये इसका बॉटम है, इसके बॉटम में पद क्या हुआ, बॉटम। ठीक है, तो इसके बॉटम में से ही कोई एक क्या बन रहा है, एक जो प्लेट्यू बन रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, गिरिपदीय पठार। ठीक है, किस तरह से कि जो बिल्कुल इसके बॉटम में, यानी बिल्कुल यहाँ इसकी जो जहां से ये है इसके बॉटम में क्या बन रहा है, कोई पठार बन रहा है, कोई पठार बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं गिरिपदीय पठार। ठीक है, यानी ऐसे पठार जो किसी पर्वत के बिल्कुल तल में बने होते हैं उनको हम बोलते हैं गिरिपदीय पठार। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक चीज इसमें और भी होती है कि ये एक साइड में तो इसके क्या होते हैं, पर्वत है या पहाड़ है और इसके तल में बने हैं। दूसरी साइड या तो इसमें क्या होगा, कोई नदी होगी या फिर कोई मैदान भी हो सकता है। ठीक है, या तो नदी होगी या फिर मैदान होगा। ठीक, ऐसे